नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आप में से कई लोगों ने मुझे एनवायरमेंटल साइंसेस के वीडियोस और लेक्चर्स में देखा होगा। पर आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे समझाई थी और ये कहानी मेरे जीवन का आधार है। इसलिए आपके साथ साझा करना जरूरी समझती हूँ, खास करके अपने सारे स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जो अपनी जिंदगी में हर तरह की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है कि एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी होते हैं। पुजारी जी बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं और गीता के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। कभी उन्होंने किसी का बुरा न किया न चाहा। रोज सुबह सवेरे भगवान की पूजा, दोपहर की पूजा, शाम की आरती, ये सब कुछ किया करते थे। और जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था, सिर्फ उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे और बहुत ही संतोष में जीवन जी रहे थे। उसी मंदिर के पास एक चोर भी रहता था। वो हर रात को चोरी करके लौटता और भगवान को दो गालियां देके आगे बढ़ जाता। पुजारी जी रोज ऐसा होता हुआ देख रहे थे। जब पुजारी जी अब रात को मंदिर को बंद करके और घर जाने वाले होते, उसी वक्त चोर वहां आता था और पुजारी जी को दिखाता था, देखिए आज मैंने इतना चुराया है। आप तो दिन भर पूजा करते हैं, आपको क्या मिला दिन भर में? पुजारी जी हर बात को हंसी में टाल के कुछ ध्यान नहीं देते थे। ये सिलसिला कई महीनों चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि पुजारी जी के पैरों में बहुत बुरा कांटा गड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि अगले 3 दिन तक बिस्तर से उठना आपके लिए संभव नहीं होगा। और इतनी बुरी तरह से पैरों में कांटा गड़ा था कि दर्द से बहुत परेशान थे। किसी तरह से अपनी पत्नी की मदद से उन्होंने मंदिर का दिन भर का काम पूरा किया था। और रात को मंदिर बंद करके पत्नी के सहारे से ही वो घर जाने ही वाले थे कि फिर चोर आता है। और फिर चोर ने एक सोने का भरा हुआ कलश पंडित जी को दिखाया कि देखिए, आपका क्या हाल है और मेरा क्या हाल है। आप तो इतनी पूजा करते हैं, आप तो इतने सभ्य इंसान हैं, आप कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा ना किया ना चाहा। और मैं तो जिंदगी भर चोरी करता है, मैं रोज रात को चोरी करता हूँ, फिर भी मुझे ये सोने का कलश मिला। और आपको ये कांटा चुभ गया है कि अगले 3 दिन तक आप चल फिर भी नहीं पाएंगे। उस दिन पंडित जी सच में आहत हो गए और वो घर पहुंचते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे इस जन्म के सारे ही पुण्य विफल हैं और आज मुझे ये कांटा चुभ गया है कि मैं चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका है। और वो चोर जो हर रोज इतना पाप करता है, हर रोज मुझे तिरस्कृत करके और आपको भी तिरस्कृत करके रोज चला जाता है, उसको आज सोने का कलश मिला। अब भक्त के इतने दुखी होने पर आज भगवान भी रो पड़े। तो भगवान ने भक्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि पिछले जन्म में तुम एक डाकू थे और तुमने इतने बुरे कर्म किए थे कि इस जन्म में तुम्हें आज ही के दिन फांसी होने वाली थी। और वो जो चोर था, वो पिछले जन्म में एक साधु था और उसने इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज ही के दिन उसके पिछले कर्मों की वजह से उसको आज राज्याभिषेक होना था। पर इस जन्म के तुम्हारे कर्म इतने अच्छे कि तुम्हारी फांसी टल गई और तुमको एक पैर में कांटा चुभा है, जिससे तुम 3 दिन में ठीक हो जाओगे। और वो जो चोर है, उसके इस जन्म में इतने बुरे कर्म हैं कि उसके पिछले जन्म के सारे अच्छे कर्म कट गए और इस जन्म में उसको सिर्फ एक सोने का कलश मिला है। और अब आज के बाद तुम्हारे पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म और उसके पिछले जन्म के सारे अच्छे कर्म खत्म हुए। अब इस जन्म में जो कर्म तुम या वो करेंगे, उसी के हिसाब से तुम्हारे आगे का जीवन चलेगा। और आगे ये होता है कि पुरोहित जी के सत्कर्मों की चर्चा राज्य के राजा तक पहुंचती है। राजा सोचता है कि क्यों ना ऐसे सज्जन पुरुष को अपना राजगुरु बना दिया जाए। तो पुरोहित को राजगुरु बना दिया जाता है। और चोर जिसने चोरी की थी, वो अगली रात जब फिर चोरी करने जाता है तो इस बार वो पकड़ा जाता है और चोर को आजीवन कारावास की सजा होती है। तो हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह से है। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि हम तो अच्छे ही कर्म कर रहे हैं, सबका भला सोच रहे हैं और सबका भला कर भी रहे हैं, फिर भी हमारे साथ उतना अच्छा नहीं होता है। कोई बहुत बड़ी विपत्ति हमारे साथ हो जाती है और लोगों को हम पर हंसने का मौका भी मिल जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि कोई दूसरा है जो कि जिसकी इंटेंशन, उसकी नीयत उतनी अच्छी नहीं है। वो लोगों का भला भी उतना नहीं कर रहा, फिर भी उसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कभी हम देखते हैं हम लाइफ में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दूसरा ज्यादा सक्सेसफुल है। ये सब देखकर अपने सत्कर्म कभी ना छोड़ें और अपनी जो नीयत है, अपनी जो इंटेंशन है दूसरों की तरफ, अगर आपकी अच्छी है तो उसको अच्छी ही रखें। क्योंकि आपको नहीं पता कि पिछले जन्म में आपसे क्या भूल हुई है या कई बार गलती से इस जन्म में भी आपसे क्या भूल हुई है। अपनी भूलों को सुधारने का एक ही तरीका है कि अच्छे कर्म करते रहिए और उसका फल कभी ना कभी ईश्वर आपको जरूर देगा। इसी सोच के साथ विदा लेती हूँ। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या भाव हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।